हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इग्नू के BMTC 132 के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जून 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसे कई सारी दे रखी है जिसमें से फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या लिखा है, गिव अ शॉर्ट प्रूफ और अ काउंटर एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, यानी कि आपका जो भी आंसर होगा इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, चाहे आपका आंसर ट्रू हो या आपका आंसर फॉल्स हो, उसको प्रूफ करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको कोई शॉर्ट प्रूफ या फिर कोई काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। ठीक है, अब सॉल्व करें। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है। क्या इक्वेशन है, y³ माइनस में 3x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में 2x4 y माइनस में 8x वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपको चेक करके बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर नहीं। अब सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। और ये क्वेश्चन हर बार आपके मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होती है लेकिन ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक सेकेंड। डेफिनेशन लिख लेते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इफ जर्नल फॉर्म ऑफ differential equation is given, differential equation is given such that, बहुत सिंपल देखना, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म दे रखी है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में m ऑफ x कॉमा वाई डी एक्स प्लस में n ऑफ x कॉमा वाई और आपका डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड m का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में और n फंक्शन का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, अगर दोनों आपस में इक्वल आते हैं देन वी कैन से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डी मतलब डिफरेंशियल, ई मतलब इक्वेशन इज एग्जैक्ट। याद रहेगा, दोबारा से आराम से समझना, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इस फॉर्म में, अभी सॉल्व करके दिखाएंगे क्या होगा, एक्स डी एक्स के साथ जो फंक्शन होगा वो m ऑफ एक्स वाई होगा, डी वाई के साथ जो फंक्शन होगा वो n ऑफ एक्स वाई होगा। अगर m वाले का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, m वाले फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और n वाले फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तब इस केस में हम लोग बोलेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी एग्जैक्ट है। अगर इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, या आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, डी ओवर में डी वाई, ठीक है, m ऑफ x कोमा वाई, मतलब इसमें x और y भी शो कर रखा है, इसमें x और y शो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू डेल ओवर में डेल y और n ऑफ x कोमा वाई, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाली लाइन आप चाहो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। इतना समझ गए। अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपके पास टाइम है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो प्लीज ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख देना, बहुत छोटी, कोई बड़ी नहीं है। ठीक है, एग्जाम में ये केवल या तो ये वाला पार्ट लिखना या ये वाला, दोनों मत लिख देना। ठीक है, दोनों में हमने समझाया, दोनों है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन,
क्या दे रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो देख लेते हैं। वो हमारे पास दे रखी थी वाई क्यूब माइनस में 3x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में 2x4 वाई माइनस में 8x वाई स्क्वायर और डी वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। एक बार चेक कर लेते हैं सेम लिखा है कि नहीं ये। हाँ हाँ सेम लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, फर्स्ट तो डेफिनेशन में। नाउ कंपेयर दिस, देखो वैसे हम बता रहे हैं जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, जैसे आप फुल मार्क्स मिलेंगे, आधा अधूरा लिखोगे तो उसके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, फिर बोलोगे कि हम लिख कर आए और मार्क्स नहीं मिले। कंपेयर दिस विद इक्वेशन फर्स्ट, जो डेफिनेशन में लिखी थी विद इक्वेशन फर्स्ट। सेम मेथड यही है कि पहले डेफिनेशन लिखो उसकी जो पूछा हुआ है, फिर उसको सॉल्व करो। तो इस सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। हमने कहा था जो dx के साथ होगा वो m होगा, तो dx के साथ ये रहा, यानी ये क्या बन गया है ना, हेयर कंपेयर करने के बाद हेयर m ऑफ x कॉमा वाई, वो क्या दे रखा हमारे पास वाई क्यूब माइनस में 3x वाई स्क्वायर, और जो वाई डी वाई के साथ होगा वो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, n बोलेंगे, n ऑफ फंक्शन x कॉम वाई, यानी कि x और y का फंक्शन। ये कितना है 2x की पावर 4 y माइनस में 8x वाई स्क्वायर। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। m का करना है y के रेस्पेक्ट में, है ना। नाउ m का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, ठीक है, m ऑफ x कॉमा वाई। चलो करते हैं, बहुत सिंपल है इसका, d ओवर में dy m पुट कर दो। m कितना है, m ऑफ x वाई क्यूब माइनस में 3 वाई क्यूब माइनस में 3x और वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हम किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक सेकेंड, हम किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो आपको केवल y का डेरिवेटिव करना है, y का डेरिवेटिव करना है, बाकी सब कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करें, d ओवर में dy डेरिवेटिव किसका, y क्यूब का, माइनस में d ओवर में dy डेरिवेटिव 3x वाई स्क्वायर का। तो पूरे स्टेप लिख रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख लो। अभी करेंगे एक साथ, पहले इसमें से बाहर ले लो। y के रेस्पेक्ट में तो केवल y का डेरिवेटिव होगा, बाकी बाहर आ जाएगा, यानी 3x आपका बाहर आ गया और डेरिवेटिव हो केवल dy और वाई स्क्वायर का। अब करें, अब आपको फॉर्मूला पता होगा, y की पावर 3 का डेरिवेटिव कितना होता है, 3y स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला था हमारे पास। डेरिवेटिव किसका, x की पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, n(x(n - 1), हमने इसे सॉल्व किया है। अभी ये तो आपको आना चाहिए अगर आप 1 BMTC 132 पढ़ रहे हो, ठीक है। माइनस में ये 3x ऐसे ही रहेगा सेम एज इट इज, इसमें करोगे तो इसका आंसर आएगा 2y। तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना गया, आंसर आ गया हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस में 3 2 6 और y। इक्वेशन नंबर ये बन गया, फर्स्ट सेकंड हो गया था थर्ड, ठीक है। एंड अब दूसरा वाला करेंगे, एंड डेरिवेटिव किसका, x के रेस्पेक्ट में किसका, n का, n ऑफ x कॉमा वाई। तो d ओवर डी एक्स, एन हमारे पास कितना दे रखा था, वो देखा था 2x की पावर 4 y माइनस में 8x और वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल x का करेंगे, बाकी जो y होगा वो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, इसका y कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले से सेपरेट कर लो, d ओवर डी एक्स, ये हमारे पास 2x की पावर 4 और y माइनस में डी नहीं डेल, है ना, डेल ओवर में डेल x, ये हो गया हमारे पास 8x वाई और स्क्वायर। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y बाहर ले लेना एज अ कांस्टेंट, जिसके रेस्पेक्ट में करते बस वही अंदर रहता है, ठीक है। तो इसमें तो y बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डेल ओवर में डेल x, ये हो गया हमारे पास 2x, हाँ 2 भी कांस्टेंट है, 2 भी बाहर ले लो। देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल x की टर्म अंदर रहेगी, बाकी सब कुछ बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक्स है, हम आपको ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको पता होना चाहिए। 2y अंदर बचेगा x की पावर 4 बस, ठीक है। इसमें से क्या बाहर आएगा, इसमें 8 और वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा
डेल ओवर डेल एक्स और एक्स एक्स बचेगा, मतलब एक्स की पावर 1, यही तो होता है इसका मतलब। चलो सॉल्व करें। 2y, एक्स की पावर 4 का क्या मतलब, एक्स की पावर 4 का मतलब है 4x³। ठीक है, नेक्स्ट माइनस में कितना हमारे पास आ गया, 8y और स्क्वायर, और एक्स की पावर 1 का आपका आंसर होता है 1। कितना आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 4×2=8x³ माइनस में 8y² इक्वेशन नंबर थर्ड, ये फोर्थ हो गया। अब यहाँ पे चेक करो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे सिंस सिंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में किसका, m का, इज नॉट इक्वल टू डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में किसका, n का। देयरफॉर, इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is not exact and given statement is false। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि जो स्टेटमेंट देखिए वो कैसी है, फॉल्स है। इसे स्टार्ट में भी लिख देना, जहाँ पे आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। ये यहाँ से तो आपने लिखना स्टार्ट किया ना, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर एक जगह बनाए ना, वहाँ पे लिख देना फॉल्स करके, फॉल्स और ब्रैकेट में। समझ गए ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।